नाश्ता करने के बाद जाना। हाँ बाबा। डोसा। वाह, ये लीजिए मेरे 15,000। इस बार सब नोट 1000 में है। और बा ये मेरे 15,000। गिन लेना बा। बस सॉरी, मैं भूल गया, ये मेरे 15,000। तेरे 15,000 माफ। क्यों क्यों क्यों? इसके 15,000 क्यों माफ भाई? इसकी वजह से ये घर बचा, कितने लोगों की जानें बची है, इसलिए तेरे पैसे माफ। नहीं प्लीज प्लीज प्लीज। चुप कहा ना। अच्छा ठीक है अरशद, तेरे 15,000 से पार्टी करेंगे। चलेगा। हे लबाड़, तेरे 15,000 तो दे। अरे हाँ, पैसे यही पड़े हैं, मैं तो भूल ही गया। ये लीजिए बा। अरे वाह, पैकेजिंग के साथ। हाँ। ओहो, देखे। अरे बा, पैसे क्यों गिन रही है? बात, ये आज का अखबार पढ़ा आपने? हमारे बारे में बहुत बड़ा आर्टिकल छपा है। अच्छा, बात देखिए ना, अपनी फैमिली की फोटो भी आई है। तू मुझे पेज खोल के दिखा। अच्छा चलिए अब बता देता हूँ, इसमें 1200 कम है। माँ आप गिनिए मत ना, वो 1000 की 12 नोट है और 100 की 30 के बदले 18 नोट है। 1200 कम है बा। 1000 की 12 नोट है बराबर, लेकिन 100 की 18 नोट नहीं है। क्या बात कर रही है बा, 18 नोट है इसमें, मैंने गिन के कम रखे हैं। देखिए ना 18 नोट है 100 के। हाँ हाँ 18 नोट है, लेकिन 100 के नहीं, 500 के है। तूने 1200 कम नहीं, 6000 ज्यादा दिए। ऐसे कैसे बात, दीजिए ना। 200 हमेशा 200-300 मुझे कम देता है, ये हिसाब फिट। नहीं नहीं बा, ऐसा मत कीजिए, मैं 1200 गिन के कम देता हूँ ना आपको। नहीं, ये पैसे तुझे नहीं मिलेंगे। दीजिए ना प्लीज। अरे प्रभु। हर्षद हर्षद ऐसा मत कर। हर्षद हर्षद देख प्रवीण, डोसा गट्टू, तुझे 10 डोसे दूंगी। प्रवीण को पकड़। 10 डोसे। एक भी वर्ड ठीक से पढ़ने में नहीं आ रहा है। अब तू 10th स्टैंडर्ड में है, अगर जल्दी से तेरी हैंडराइटिंग नहीं सुधरी ना तो अगले साल किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा तुझे। वो सरकारी जूनियर कॉलेज है ना, इंदुमती ईश्वरलाल मेहता जूनियर कॉलेज, वहां जाना पड़ेगा यूनिफॉर्म पहनकर। हाँ तो इंदुमती ईश्वरलाल मेहता, ये बोलने की क्या जरूरत है? अरे शॉर्ट फॉर्म में शान से बोलना कि मेरा बेटा IIM में पढ़ता है। और तुम दोनों भी चुप करो। तो मेरे 6000 का फिर से नुकसान हो गया और तुम लोगों को मजाक सूझ रहा है? पापा मेहुल की हैंडराइटिंग से आपके 6000 का क्या लेना देना? चुप चुप तुम लोग, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दो सब लोग। अरे मेरी बातों का कोई असर ही नहीं हो रहा तुम लोगों पे। मम्मी की तरह बोलिए तो असर होगा। मेहुल नालायक, चुपचाप पढ़ाई पे ध्यान दे। अगर पढ़ाई पे ध्यान नहीं देगा तो कम मार्क्स आएंगे, अगर कम मार्क्स आएंगे तो इंदुमती ईश्वरलाल मेहता कॉलेज में जाना पड़ेगा। अगर इंदुमती ईश्वरलाल मेहता कॉलेज में जाना पड़ा तो अगली दिवाली में पटाखे की जगह तुझे वोट डालेंगे। तू भी ना चैताली। पापा, चैताली ये दिखाना चाहती थी कि मम्मी को याद करके हम दुखी नहीं होते। बहुत याद आ रही है ना मम्मी? सच बताओ। वैसे मैं झूठ तो नहीं बोलती, अच्छा, पर मम्मी की याद हमें हमेशा परेशान नहीं करती, पर कभी कभी मदर्स डे पर, पेरेंट्स डे पर हम मम्मी को बहुत मिस करते हैं। और बाकी के दिनों तो लीला बाबू में मम्मी की याद आने ही नहीं देती। और मीनाक्षी काकी मानव से पहले हमें गले लगाती है। अरे बच्चों यही तो फायदा है जॉइंट फैमिली में रहने का, एक की कमी दूसरा पूरी कर देता है।
अच्छा सुनो, अगली बार जब मीनाक्षी काकी आपको गले लगाए ना, तो बोलना कि पापा बहुत मायूस हैं, उनके 6,000 रुपए लौटा दो। पापा आपकी गाड़ी घूम फिर के उन 6,000 पे ही आ जाती है। अरे ये तो सुन, प्रवीण भाई एक जबरदस्त न्यूज है। मेरे नाटक की स्क्रिप्ट प्रोड्यूसर ने अप्रूव कर दी है और इसकी ओपनिंग होगी यूएसए में और हम लंदन भी जाएंगे शो करने। सोचिए प्रवीण भाई, राइटर, डायरेक्टर, एक्टर सुबोध ठक्कर। तालियां! अच्छा मैं तो सोच रहा था कि अपने साथ मीनाक्षी, दिशा और मानव तीनों को ले जाऊं दिवाली वेकेशन में यूएसए। हाँ लेकिन तू राइटर कब से बन गया? अरे ये तो सरप्राइज है हमारे लिए। ला दिखा। 3 साल से मेहनत कर रहा हूँ। मैंने सोचा कि स्क्रिप्ट अप्रूव हो जाए ना तब आप लोगों को बताऊंगा। वाह वाह, ये देख इसे कहते हैं हैंड राइटिंग। कुछ सीख। और सुबोध ये स्क्रिप्ट यहीं पे छोड़ जा, मैं रात भर में पढ़ लूंगा। प्रवीण भाई लेकिन इसकी अरे रहने देना। अरे देखो तो सही, एज अ राइटर तेरी फर्स्ट परफॉर्मेंस कैसी है? हाँ लेकिन एक ही कॉपी है। क्यों? अरे वो मैंने हर्षद भाई के कंप्यूटर में लिखा तो उसकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई वायरस की वजह से, तो बहुत मुश्किल से मैंने ये हार्ड कॉपी बनाई है और सिर्फ एक ही कॉपी है, तो प्लीज संभालना, खो मत देना। तो जेरोक्स करवा लेना। अभी 10:30 बजे सारी दुकानें बंद हो गई होंगी। सुबोध काका, ये लीजिए मेरी लिस्ट जो आपको अमेरिका से मेरे लिए लाना है। अमेरिका? हाय कितनी अच्छी बात है। सुबोध भाई कितने लकी हैं। और सिर्फ पापा नहीं, शायद उनके साथ मुझे और मम्मी को भी जाने का चांस मिलेगा। सच? इतना ही नहीं बाबू, अमेरिका के 20 अलग अलग शहरों में जाएंगे शो करने। अरे वाह वाह वाह, रे बड़ी रे, मेरे तो भाग्य फूट गए भाभी। वहाँ सुना है कानून है कि वहाँ सिर्फ नॉन वेज खाना पड़ता है, और पता भी नहीं कि मेरे कान्हा का मंदिर होगा कि नहीं वहाँ। मानव, तूने अपनी माँ को समझाया नहीं? अरे समझाते समझाते थक गया हूँ मैं। रोने से फुर्सत मिलेगी तो समझेगी ना। कभी कभी तो लगता है कि इनकी जगह आपको अमेरिका ले जाना चाहिए। आपको अमेरिका ले जाना चाहिए। अमेरिका ले जाना चाहिए। अमेरिका ले जाना चाहिए। मीनाक्षी, अरे जल्दी आ। प्लेन तेरी स्पीड से नहीं चलता कि छूट भी जाए तो दौड़ के पकड़ ले। ভালো করো, আস্তে 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 আস্তে। হ্যাঁ, এখানে রেখে দিন। হ্যাঁ, এখানে রেখে দিন। हाँ, তারপরে বাইরে নিয়ে जाएंगे। मीनाक्षी तो कहीं बाहर से आ रही है और ये ट्रंक में क्या है? पा, हम लोग अमेरिका जा रहे हैं ना, तो वहाँ ढंग का शाकाहारी खाना तो मिलता नहीं है, तो कलकत्ता से 100 किलोमीटर दूर मेरे मायके से मेरी माँ ने थेपले भिजवाए हैं। रंग भर के। वो क्या है ना भाभी, 20 अलग अलग शहरों में जाना है, 2 महीने से ज्यादा समय लगने वाला है, तो इतने सारे दिनों के लिए तो। मीनाक्षी तुझे क्या लगता है वहाँ हर रोज तीनों टाइम तेरे साथ साथ मेरा सुबोध भी थेपला ही खाएगा? मैं तो भूखे पेट भी चला लेती। लीला तूने कुछ कहा? नहीं बा, मैं तो सिर्फ ये कह रही थी कि सिर्फ थेपला, साथ में अचार भी भिजवाया है माँ ने। दादा अचार। हाँ अचार? हाँ, ताड़ातोड़ी करो, ताड़ातोड़ी। मीनाक्षी थेपले अचार के साथ साथ दही का ट्रंक नहीं भेजा मेरी समदन जी ने? बा, मैंने इंटरव्यू पास किया है और साथ में आपकी उत्तराधिकारी की एग्जाम भी। तो आपको क्या लगता है मुझ में इतनी बुद्धि नहीं होगी कि इतने दिनों तक दही नहीं रहेगा, खराब हो जाएगा? इसीलिए मैंने भैंस मंगवाई है। तो ठीक है, भैंस का पासपोर्ट तो है ना? हाँ हाँ। शनिचरी पासपोर्ट। लीला भाभी, मैं जानती हूँ आपका बहुत मन है अमेरिका जाने का,
लेकिन आप मन छोटा मत करना। हाँ भाभी, हम वहाँ तस्वीर खिंचाएंगे तो यहाँ ले आएंगे आपको दिखाने के लिए, तो आपको भी लगेगा कि आपने अमेरिका से घूम लिया। क्या मेन हीरोइन का पांव फ्रैक्चर हो गया? अब उसकी जगह किसी और को साथ में ले जाना होगा जो दिखने में सुंदर हो, टीवी सीरियल में हीरोइन रह चुकी हो, ब्यूटी कॉन्टेस्ट भी जीत चुकी हो, हेमा मालिनी जैसे दिखती हो। कहां से लाऊं ऐसी? आप लोग मेरी तरफ इस तरह क्यों देख रहे हैं? अब आपको हमारे साथ लीड रोल करने के लिए अमेरिका चलना होगा लीला भाभी। लेकिन तेरे अलावा वो सारी खूबियां और किसी में हो ही नहीं सकती। अब आप ही हमारे नाटक को बचा सकती हैं। लीला भाभी, प्लीज चलिए, प्लीज चलिए, हमारी भाभी, प्लीज चलिए, हमारी भाभी, प्लीज चलिए, हमारी भाभी, प्लीज हमारी भाभी, प्लीज चलिए, प्लीज चलिए। हमारी भाभी। मैं चलूंगी, मैं चलूंगी, मैं चलूंगी, मैं चलूंगी। लीला भाभी कहाँ चलेंगी आप? वो खड़े खड़े मेरा पैर सुन हो गया था तो। लीला भाभी आप बैठी हैं। वो बैठे बैठे वो पैर झंझना रहा था ना, तो जरा खड़ी हो जाती हूँ, ब्लड सर्कुलेशन आ जाएगा तो ठीक हो जाएगा। शायद बाबू ने अमेरिका जाने का सपना देखा। मैं भी ना सपने देखती रहती हूँ। मैंने सपने में देखा कि आपकी जो मेन हीरोइन है उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और उसकी जगह मैं भी ना। लेकिन मुझे इतनी खुशी हो रही है कि ये मेरी छोटी सी प्योरी सी देवरानी अमेरिका जा रही है। सुन मीनाक्षी, अमेरिका में मंदिर ढूंढने के चक्कर में मत लगी रहना। हाँ, जरा रोमांटिक मीनाक्षी बन के आना। हाँ, लो शर्मा गई। भाभी, मुझे एक बात बताइए, वहाँ जाके मुझे मानव के पापा के कपड़ों की इस्त्री करनी है, इनको चाय देनी है, इनको खाना देना है, मानव का भी ध्यान रखना है और दिशा का भी। और फिर वो नाटक का स्टेज होता है ना, उसके पीछे कुछ कुछ काम करना पड़ता है, क्योंकि ये बिग स्टेज वालों को तो ले नहीं जा रहे हैं। तो अब मैं इन सबको संभालूं कि नाटक का काम करूं? आप तो कुछ बोलिए। हाँ मीनाक्षी ठीक कह रही है लीला भाभी, अगर आप इसकी जगह जाएंगी तो मुझे ज्यादा हेल्प। और सब मानव ही क्यों, वहाँ बच्चे का अभिनय करने के लिए हम अपने मेहुल और सौम्य को भी ले जा सकते हैं ना। हाँ बस मैं समझ गई तू क्यों नहीं जाना चाहती, लेकिन ये बहाने बिल्कुल नहीं चलेंगे। दिशा को हम यहाँ संभालेंगे और तू सुबोध भाई को अमेरिका में संभालेगी, समझी? लेकिन भाभी, बोला ना तुझे जाना पड़ेगा। क्या हुआ? जी पकड़ तो मंगू मौसी ले गई है जी। अरे मैं इसे पकड़ने के लिए कह रहा हूँ, तू भी जी तो फिर क्लियर करो ना जी। इधर आ जा रहे हैं? क्या कर रहे हैं? मारिए मत, अरे मारिए मत। क्या किया इसने? एक सेकंड। अरे इसके स्कूल से कंप्लेन आई है, जाने कहां से प्लेन चेट लेकर गया था जागृति टीचर को भूत से डराने के लिए। आज इसका भूत मैं उतारता हूँ, मैं उतारता हूँ। एक मिनट मैं बात कर रहा हूँ। क्यों परेशान करता है तू जागृति टीचर को? वो है इसी लायक, 3 दिन पढ़ने का होमवर्क देती है और ऊपर से चेक भी करती है। देख देख इसे तुझे। एक मिनट प्रवीण भाई, मैं बात कर रहा हूँ ना। अरे बेटा, होमवर्क देगी तो चेक भी करेगी ना। ओ जी, चेक मतलब वो बैंक वाला चेक नहीं जी। वो तू बीच में मत बोलना गुड़िया। मेरी पहली वाली टीचर ही अच्छी थी, आती थी, अटेंडेंस लेती थी और बड़ा समर खा के सो जाती थी। लेकिन ये टीचर तो पूरा होमवर्क चेक भी करती है। अरे तू चेक करेगी कि नहीं? देख ये ऐसा ही बर्ताव
मौका मिल जाएगा कि नहीं जागृति टीचर को? तू रुक। अरे एक सेकंड प्रवीण भाई, एक मिनट रुकिए, मैं बात कर रहा हूं ना, एक सेकंड। ये प्लानचेट कहां से लेके आया तू? मेरा एक दोस्त है, वो अपने खड़ूस बाप को डराने के लिए कहीं से लाया था। उसी ने मुझे दिया। उसने मुझे कहा जा अपने खड़ूस बाप को डरा। देखिए एक मिनट गुड़िया, ये प्लानचेट लो और इसे कहीं फेंक दो, जाओ। और सुन, तुझे हमारे नाटक के ग्रुप के साथ यूएसए जाना है ना? हाँ हाँ। अरे क्या यूएसए? मैं बात कर रहा हूं ना प्रवीण भाई। तो तुझे अपने एग्जामिनेशन में कम से कम 80% मार्क्स लाने होंगे। हाँ। अरे कुछ नहीं लाएगा ये। अरे लाके दिखाऊंगा मैं। हाँ शाबाश, डन, जा। अरे रुकिए ना प्रवीण भाई। अच्छा ये बताइए, मेरी स्क्रिप्ट कैसी लगी आपको? अरे बहुत अच्छी लगी स्क्रिप्ट। हाँ, कहाँ है? कल रात को तो दे दी मैंने तुझे। मुझे कब? कल रात को तू नींद में था, तूने कहा रख दीजिए, तो मैंने तेरे सर के पास रखी और चला आया मैं। अरे अगर आपने मुझे दी होती तो मैं आपसे पूछता ही क्यों? मैं झूठ क्यों बोलूंगा सुबोध? तेरी स्क्रिप्ट लेकर मुझे क्या फायदा होने वाला है? अरे तो फिर स्क्रिप्ट गई कहाँ? मुझे डांट क्यों रहा है तू? तू नहीं रखी होगी, जा ढूंढ। कमाल है। जब प्रवीण भाई ने तुम्हें स्क्रिप्ट दी थी तब तुम जाग रही थी, संभाल के नहीं रख सकती थी स्क्रिप्ट? तू इस बेचारी को क्यों डांट रहा है सुबोध? प्रवीण ने स्क्रिप्ट दी ही नहीं होगी शायद। मोटा भाई, प्रवीण भाई झूठ क्यों बोलेंगे? उन्होंने खुद कहा था कि उन्होंने स्क्रिप्ट ला करके बेड पे रखी थी जब मैं सो रहा था और ये मीनाक्षी जाग रही थी। लेकिन वेकिन कुछ नहीं, ये खुद ही तो कह रही है कि प्रवीण भाई आए थे। शायद नहीं, 100% तुम्हारी लापरवाही की वजह से हुआ है। एक मिनट, सुबह तुम रद्दी बांध रही थी ना, तो कहीं तुमने स्क्रिप्ट रद्दी वाले को तो नहीं दी? अरे नहीं सुबोध, रद्दी मैंने खुद चेक की थी, और जब से गट्टू के पैसे गए हैं रद्दी में, तब से हमारे घर की रद्दी मैं 3-3 बार चेक करता हूँ, और रद्दी वाला खुद जो ढेर सारी लेकर आता है उसे भी चेक करता हूँ। शायद किसी की कोई काम की चीज मिल जाए उसमें। मोटा भाई, आपको दूसरों के घर की रद्दी चेक करने की क्या जरूरत है? अरे इसीलिए ना हमारे घर में कोई भी रद्दी वाला दूसरी बार नहीं आता है, क्योंकि सुबह से शाम तक उसे आप अपने साथ बैठा कर रखते हैं। क्या कुछ भी बोल रहा है सुबोध तू? बात स्क्रिप्ट की हो रही है। हाँ मीनाक्षी, स्क्रिप्ट तुम्हारी लापरवाही की वजह से गुम हुई है। अरे तुम एक भी चीज ढंग से नहीं रख सकती हो। कमरे की हालत देखो। वो तो अभी हुई है ना, हम स्क्रिप्ट ढूंढ रहे थे इसलिए। तुम मीनाक्षी। मोटा भाई, मामला सिर्फ स्क्रिप्ट का नहीं है। क्या मतलब? मतलब ये मोटा भाई कि मैंने 3 नई साड़ियां जो बेबी के एंगेजमेंट पे पहनने के लिए एम्ब्रॉयडरी की थी। प्रवीण, तू बेबी के एंगेजमेंट में साड़ी पहनने वाला था? वो मोटा भाई, वो साड़ियां मैंने भाभीियों के लिए की थी। वो तीनों साड़ियां भी गायब है। मतलब ये सुबोध के तेरी स्क्रिप्ट गई, मेरी साड़ियां गई। सोच। तू ये कहना चाहता है प्रवीण कि हमारे घर में चोरियां हो रही हैं? हाँ। एक मिनट, मेरी स्क्रिप्ट का आपके साड़ियों के साथ क्या कनेक्शन है? अरे और फिर हमारे घर में चोरी कौन कर सकता है? पता नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।